बस अविनाश, बस। कावेरी, आज तुम्हारी घर की छत के नीचे तुम्हारी मां पर इल्जाम लग रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन शायद ये मेरे बुरे कर्म हैं जो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूं कि 2 दिन के अंदर मैं रिमझिम को ढूंढ निकालूंगी। चली गई माँ, रिमझिम कहाँ चली गई माँ? अविनाश, अविनाश, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। तुम हिम्मत हार गए तो उसे कौन ढूंढेगा? बस बेटा बस, धीरज रख। लेकिन रिमझिम गई कहाँ? चली गई। बुआ, हो सकता है कि रिमझिम को इस बात का पता ना हो कि उसे अब कैंसर से कोई खतरा नहीं है, और वो ये चाहती हो कि हम में से किसी को तकलीफ ना हो, शायद इसीलिए कहीं दूर चली गई। बस अविनाश, संभाल अपने आप को। आप ही उसे कुछ कहिए ना, संभालिए इसे। वीरावती, शायद अब हमारे घर को खुशियां रास नहीं आती। आंसू, दुख और बदनसीबी ने जैसे हमारे घर का दरवाजा देख लिया, बार बार दस्तक देने चले आते हैं। अब कहाँ चली गई तू बेटा? सब कुछ ठीक तो हो गया, अब ये कौन सा खेल खेल रही है हमसे रिमझिम? कहाँ चली गई बेटा? कहाँ चली गई? खान, महाराज जी। बुआ जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग रो रहे हैं, पर यह भी तो नहीं कह सकती कि आंसू मत बहाओ। ये क्या हो गया? रिमझिम बेबी, अगर कुछ हुआ ना आपने रिमझिम बिटिया को, तो कह देंगे हम बाके बिहारी से कि जा आप नहीं मानते आपको। क्या हो रहा है बुआ जी? दुनिया भर की सारी मुसीबतें बारी बारी से सुख शांति सदन में चली आ रही, डेरा जमाए खाते। हमारा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया है। कहते हैं भगवान दुनिया चलाते हैं, अगर यही तरीका है दुनिया चलाए का, तो कौन जरूरत नहीं है ऐसे भगवान को दुनिया की। ये वक्त धीरज खोने का नहीं है महाराज जी, प्रार्थना करने का है, दुआ करने का है, अपने आप को संभालने का है। भगवान इम्तिहान ले रहे हैं हम सबका। आप लोग जाइए, सो जाइए, संभालिए अपने आप को महाराज जी, जाइए।
अविनाश कैसा है? परेशान है। कावेरी समझ में नहीं आ रहा है। रिमझिम गई तो कहाँ गई? हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा है। कमिश्नर से बात कर ली, पुलिस से बात कर ली, हर जगह ढूंढा उसे, कुछ पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। अविनाश बेचारा इतना परेशान है कि। हेलो कावेरी, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम अविनाश को ये विश्वास दिलाओ कि रिमझिम के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अविनाश को तो मैं तभी विश्वास दिला सकती हूँ माँ, जब मुझे आप पर विश्वास हो। और शक करने की वजह भी तो है, आपके दिल में रिमझिम के लिए इतना जहर भरा है कि। कावेरी बेटा, पिछली बातों को क्यों दोहरा रही हो तुम? तो और क्या करूँ माँ? अगर रिमझिम का कोई बुरा चाहता है तो सबसे पहले दिमाग में आपका चेहरा और आपका नाम याद आता है। और आपने मुझे कहा था ना कि 2 दिन में आप रिमझिम को ढूंढ निकालेंगी। पहले आप रिमझिम को ढूंढ निकालिए, फिर हम बात करेंगे। कावेरी, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते। अविनाश थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इसलिए उसने ऐसे बात की। क्यों ना करूं प्रतीक, मेरी माँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। याद है तुम्हें, उन्होंने अपनी बेटी के जीवन में जहर घोलने की कोशिश की थी। अविनाश को किडनैप कराने में उन्हीं का हाथ था। कोई तो वजह हो जो उन पर मैं शक ना करूं। मुझे तो शर्म आती है कि वो मेरी माँ है। कावेरी, एक बात समझ लो, जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि नैना देवी ने रिमझिम को गायब करवाया है, तब तक उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझे? यशोदा, न जाने क्यों मैं जितना बार बार सोचता हूं, मेरा यकीन उतना मजबूत होता जा रहा है। मुझे लगता है कि रिमझिम को होश आया होगा और उसे इस बात का तो अंदाजा है नहीं कि उसका कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो जानबूझकर हम लोगों से दूर चली गई है। नहीं राकेश, रिमझिम जो बेगानों को भी अपना बनाना जानती है, वो भला अपनी बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है? हाँ, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। और वो भी जिस बच्ची को उसने अपनी जान पर खेलकर जन्म दिया हो, उसे वो इस तरह से छोड़कर कैसे दूर जा सकती है? और फिर उसका हमारे सिवा इस दुनिया में है भी कौन? हाँ, इलाहाबाद में उसके कुछ रिश्तेदार जरूर हैं। हाँ राकेश, वो कभी कभी अपने चाचा का जिक्र जरूर करती थी। आप उन्हें फोन करके रिमझिम के बारे में पूछ क्यों नहीं लेते? ठीक है, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं कल ही उनका नंबर निकालता हूं। हमने आपसे बताया था ना कि हमारी दोनों बेटियां अपना अपना घर में बहुत खुश है। अरे हाँ हाँ भाई लाजो जी, बहुत ही अच्छी बात है, हैं? भाई देखो, हमारे जैसे पापी दुराचारी की बेटियां भी अपने अपने परिवार में सुख शांति से हैं। परमात्मा की कृपा है। उन्हीं दोनों बेटियों की कसम दिलाकर हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे लाजो जी, खाई कसम खाई, पूछो क्या पूछना है। ये जो आप अचानक अच्छे हो गए, इसमें सच्चाई है? और रिमझिम जो गायब हुई गई, इमा आपका और नैना देवी का कौनो हाथ नहीं? हे परमात्मा, अरे लाजो जी नहीं, कौनो हाथ नहीं, ना हमारा ना नैना देवी का। अरे कैसी औरत हो तुम, हैं? अपने पति पर शक कर रही हो क्या नाम से? बड़के भैया ने माफी दे दी, विश्वास कर लिया, भौजी ने माफी दे दी, विश्वास कर लिया, और एक तुम अपने पति पर शक कर रही हो। हम इसलिए शक करत है कि हम आपका अच्छी तरह जानत है। इस घर में कौनो आपको जानत नहीं, पर हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं।
हे परमात्मा, कैसे बदकिस्मत इंसान है हम। क्या लिखा है हमारी तकदीर में? इतने वक्त घर वालों से दूर दर दर की खाक छानते रहे, कुत्ते की तरह से मारे मारे फिरते रहे, भिखारियों की तरह से घूमते रहे, सबका अपमान साहब ने क्या नाम। आज जब प्रायश्चित करने का मौका आ रहा है, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं? हम तो सुधर चुके हैं। जब सुधर चुके हैं तो हमारी अपनी पत्नियां पर शक कर रही हैं। क्या फायदा ऐसे घर में रहने का? यहां से चले जाओ तो। लेकिन देखो कितना शक कर रही हो हम पर। हम जाने को तैयार है लेकिन हमें रोकोगी नहीं। क्या नाम है? लेकिन लाजो जी एक बात बताते हैं, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। हम यही रहेंगे, तुम्हारी आंखों के सामने रहेंगे, तुम्हें ये बात साबित करके रहेंगे कि दुर्गा शंकर सुधर गया है। परमात्मा की सौगंध, दुर्गा शंकर सुधर गया है। औरत को समझाना तो बहुत टेढ़ी खीर है भाई, लेकिन ये रिमझिम गई तो गई कहां? क्या नाम से? वक्त के हाथों कितना और चला जाऊंगा। इस अंधेरे में तुम्हें कहां खोज पाऊंगा। कितनी बार और अपने कंधों पर ही अपनी लाश उठाऊंगा। वक्त के हाथों कितना और चला जाऊंगा। भटकना ही अगर मेरी किस्मत है तो बस अब और न जी पाऊंगा। वक्त के हाथों कितना और चला जाऊंगा। हमने आपसे कहा था हम आपको आपका बच्चा आपके गोद में दे देंगे और फिर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम जा रहे हैं। मुझे भी नहीं जीना है, मुझे भी नहीं जीना है। छोड़ दो मालिनी, छोड़ दो मालिनी, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना मालिनी, मुझे रंजित के बगैर नहीं जीना मालिनी। छोड़ दो मुझे मालिनी, मैंने कहा छोड़ दो मुझे मालिनी, मैंने कहा जिद मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मालिनी, मैंने कहा छोड़ दो, मुझे नहीं जीना रिमझिम के बगैर। छोड़ दो मालिनी, छोड़ दो मालिनी मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। मर जाने दीजिए बाबूजी, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे तो खा ले गोलियां और मर जा तू। बुज़दिल, अरे तू तो रिमझिम का पति कहलाने के लायक भी नहीं है। मुसीबत क्या आई मुंह ही फेर लिया। मर्द वो होता है जो मुसीबत का सामना सीना तान के करता। उस लड़के के बारे में सोच, उस रिमझिम के बारे में सोच, मर मर के जीती रही तेरी खातिर।
उसके त्याग, उसकी तपस्या की ये कीमत चुकाएगा तू? गोली खा के मरना चाहता है? मर जा तू, मर जा और बना दे इस नन्ही सी जान को बिन बाप की बेटी। ये सब क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? आत्महत्या करने चला था ये। हाँ, मरने चला था ये गोलियां खा के। मर जा बेटा, तू मर जा, लेकिन उससे पहले हम सबको मार दे ताकि तेरी मौत का दुख ना झेलना पड़े हमें। और ढूंढ उसमें तेरी रिमझिम को, गला घोट दे उसका ताकि विधवा बनकर ना घूमे वो। बाबूजी, बाबूजी प्लीज आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? गोलियां खाकर मरना चाहता था ताकि हम सब इसकी मौत का तमाशा देखें। खाना गोली खा, खा, कितनी खानी चाहता है? 10, 15, 20, 50 खा। शांत हो जाइए बाबूजी। मालिनी, अविनाश को अंदर ले जाओ। जा अविनाश प्लीज। अविनाश, जा अविनाश। चलो अविनाश। नहीं तू जा। चलो अविनाश। अविनाश जाओ बेटा। भैया बैठो। अविनाश, ये तुम क्या करने जा रहे थे? पागल हो गए हो क्या तुम? प्लीज अविनाश, संभालो अपने आप को, प्लीज। चलो चलो उठो, खाना खा लो। बाद में खा लूं। अविनाश प्लीज जिद मत करो। खाने वाले नहीं, बाद में खा लूं। तुम जाओ, मैं खा लूंगा बाद में। चली गई।